साथियों, हल्के में ये चर्चा मैं करना चाहता हूं कि हम भारतीयों की स्थिति आज क्या है, कुछ घटनाओं को लेकर कुछ आंकड़ों के साथ। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक आदेश में सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून पर रोक लगा दी है। धारा 124A 152 वर्षों से हमारे देश में था, छोटे मोटे बदलाव के साथ। और आपको पता है, इसके तहत सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र, वकील और सारे जेल के अंदर डाल दिए गए हैं। मुकदमा शुरू भी नहीं होता, बस चलते रहता है, तुम जेल में पढ़ो। हालांकि एक और बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीब एक दशक पहले यह भी आदेश पारित किया था कि बेल ना देने के खिलाफ केवल दो ही कारण होता है। ऐसे ही आप बेल ना दे दें, माफ कीजिएगा, ऐसे ही बेल आप रिजेक्ट ना करें। बेल रिजेक्ट करने का मतलब है कि आप हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्र रहने के अधिकार का हनन करते हैं। दो कारण क्या थे? पहला यह है कि यह उम्मीद की जाती है कि आपको छोड़ने के बाद यदि बेल दे दे तो आप गायब हो जाएंगे, आप जब केस शुरू होगा, चालू होगा, तब वापस नहीं आएंगे, तब आपको जेल में रखना जरूरी है। दूसरे ये कि आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं और आपको बेल दे दिया गया तो बाहर में जाकर जो भी आपके खिलाफ गवाह हैं या मटेरियल सबूत है उनको आप नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के हिसाब से जब तक इसमें परिवर्तन ना हो, कोई भी सरकार इस धारा का उपयोग नहीं कर सकती है। जिनके ऊपर ये लागू है वो इस आज के आदेश को कोर्ट करके अपने अपने कोर्ट में, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपनी मुक्ति की अपील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या असर होता है। कुछ अब अन्य क्षेत्रों में आपको लेकर चलता हूं दोस्त, पहले भी इसकी चर्चाएं हो चुकी है। वैसे एक 9 मई को इसी वर्ष एक कन्वेंशन आयोजित किया था, कुछ छोटे मोटे पार्टियों ने मिलकर, करीब 1 दर्जन भर जो क्रांतिकारी प्रगतिशील पार्टियां थीं। गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, ITO के बगल में है, और मिलता है सबको, ये छूट मिलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 100-150 लोग आते, और उसी दिन यानी 9 तारीख को ही 10:30 बजे इसके जो मैनेजर उन्होंने फ़ोन किया, जिसने बुक किया था, कि भाई आपका एक कैंसिल हो गया, आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह आतंकवादियों द्वारा कन्वेंशन आप नहीं आदेश दे सकते। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने बाकी भी बातें की और भी जगह बातें की, भाई हम आतंकवादी हैं तो पकड़ो। जो भी हो, उन्होंने कहा कि भाई आदेश ऊपर से। यानी इन छोटी छोटी घटनाओं का भी, छोटी छोटी विवरण का, छोटी छोटी बातों का जो सरकार के खिलाफ जाता है, उसको बंद करने की पूरी कोशिश है। चलिए, एक दूसरी घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह भी है कि INR, इंडियन रूपी जो हमारा है, वह US डॉलर में अभी अपने सबसे निचले स्तर पे कल गिर गया था। इसके आगे पीछे की कहानी छोड़िए। प्रेस फ्रीडम में भी हमारा बुरा हाल है, 150वें स्थिति में पहुंच चुके हैं। पिछले हफ्ते यह खबर में आया था, आपने देखा होगा। वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की जहां तक बात है, 170 देशों में हम 148 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में 107 में हम 94 हैं, यानी 6-7 13, कुल 13 देश हमसे भी पीछे गए गुजरे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 112वें पोजीशन में हैं। 14 देशों जिनमें की स्थिति बहुत खराब हुई है, बच्चों की स्थिति और खराब हुई है पिछले कुछ वर्षों में, इंप्रूव करने के बजाय, उनमें हम भी हैं। कुछ और भी देश हैं, हम अकेले नहीं दुनिया में, जिसमें कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, घाना, PDR, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लाओ देश है। HDI में भी हमारी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम करीब लास्ट 10 में ही आते हैं, 15 में आते हैं। इस सब के बावजूद दोस्तों, आश्चर्य ये है कि हम विश्व गुरु हैं। क्या फक्कड़पंथी में विश्व गुरु है या किसी और चीज में विश्व गुरु है? पूरी दुनिया के लोग हमारी बातें सुनते हैं। क्या दुनिया के लोग पागल हो गए? उनके पास और कोई काम धाम नहीं है कि हमारी फक्कड़पन पे, हमारी भूखमरी पे, खत्म होती आज़ादी पे, गुंडागर्दी पे, भूखमरी पे दुनिया हमारी वाहवाही कर रही है? कमाल की बात है। खैर, जो भी हो, मान लेता हूं दुनिया वाहवाही कर रही है। क्या हम खुश हैं इस स्थिति से?
महंगाई भयानक है, उसी हिसाब से बेरोजगारी है जो इस देश में पहले कभी देखा नहीं गया था। हर जनता को घर देने का आश्वासन, जो भी पार्टी सत्ता में, मैं किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद, उनके आश्वासन के बावजूद कि हम देंगे, उल्टा असर हुआ है। हाँ, हमारे देश का जीडीपी बढ़ा है, नॉमिनल जीडीपी वो बढ़ा है, बढ़ता रहा है, और हमारे देश के कुछ खास अमीर पूंजीपति, वित्तपति लोग वह और अमीर हुए। यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, आधार में ही गड़बड़ी है। या तो गड़बड़ी मान लेते कि उस गॉड भगवान अल्लाह में जिसने दुनिया बनाई, गाना तो मुझे नहीं आता लेकिन एक पुराना गाना है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जो तूने ये दुनिया बनाई। क्या वो पागल हो रखा था या वो है ही नहीं? खैर छोड़िए इस मसले को। लेकिन जो हमारी स्थिति है साथी, यदि हम खुश नहीं है तो गाल बजाना बंद करें, भौंकना बंद करें कि हम विश्व गुरु हैं, अच्छे दिन आ गए हैं, भारत चमक रहा है, इंडिया शाइनिंग है, गरीबी हटाओ वगैरह वगैरह नारे, ये सब बकवास है। और हम जितने ही गर्त में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे खुश हैं। मैं और लोगों से मिलता हूँ, मजदूरों से, महिलाओं से, छात्रों से, बड़ी मेहनत करके उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमबीए की पढ़ाई की है, पैसे लगा के, कर्ज लेके। अब नौकरी नहीं मिले, चुकाएंगे तो कहाँ से चुकाएंगे? घर पैसा, कुछ माँ बाप के पास ऐसे पैसे नहीं कि दे सके। हम करें तो क्या करें? कुछ ऐसे लोग भी हैं, महान लोग हैं, जिनके इतने पैसे हैं, पहुंच है, कहा कि भाई विदेश चलते हैं, चलो जाओ। मैंने कहा कि भाई यूक्रेन क्यों नहीं जाते हो? सीरिया जाओ, भी तो विदेश है, यमन है, इजराइल भी है, अमेरिका में भी गरीबी की बड़ी भयानक स्थिति है, कनाडा में बढ़ रहा है, इंग्लैंड में बढ़ रहा है, और गोरों कालों का भेद जबरदस्त है। एशियन लाइन मैटर्स वहीं से शुरू हुआ था जब उन्होंने पिटाई की थी। जाओगे तो कहाँ जाओगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, उसकी मुझे चिंता नहीं है। लड़ना यहीं पे है। कैसे लड़ें, क्या लड़ें? पहले धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ, इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी के खिलाफ। किसके खिलाफ? आधार क्या है? सत्ता यदि वही बनी रही तो हम अलग नहीं जाएंगे। श्रीलंका में देख ले, वहाँ की जो प्रमुख वामपंथी पार्टी है, उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा कि भाई जब इतना ज़बरदस्त चल रहा है, आंदोलन हो रहा है और सरकार के लोगों को मारा जा रहा है, तो सत्ता ले लो। तो नहीं, वो तो अहिंसा हो जाएगा, और हमारे संविधान में लिखा है कि चुनाव के द्वारा सत्ता बदलना है। कमाल है यार, संविधान तो ये भी लिखा है कि पूंजीवाद को रहने दो। तो किस संविधान में लिखा है कि पूंजीवाद से हम समाजवाद में चले जाएं? हाँ, समाजवादी कह दो, लेकिन करना नहीं। समाजवाद का क्या मतलब भूल जाओ। दोस्तों जरा सोचें। धन्यवाद।